अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, मैं हूं खाबर खान, आपका अपना सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड पर। और आपको पता है, आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे जबरदस्त फूड बताने वाला हूं जो कि आपका यूरिक एसिड नेचुरली कम करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में जो बेसिकली एक प्यूरिन एक केमिकल होता है जो सर्टेन फूड्स में मिलता है, जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड आपके ब्लड में बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। गाउट की गठिया की बीमारी हो जाती है, आपके जॉइंट्स सूजने लगते हैं, घुटनों में और पैरों में और अलग अलग जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो वो हम बीमारी की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाते, लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं कराया था। उनको अंदाजा होता है कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड हो सकता है बढ़ा हुआ। कुछ लोग डर के मारे भी टेस्ट नहीं कराते। ठीक है, तो मर्द हजरात के साथ भी होता है, खवातीन के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो आज मैं आपको कुछ 6 ऐसे फूड बताने वाला हूँ जो अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें, वेट लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपका यूरिक एसिड नेचुरली बॉडी से कम होने लगेगा। ठीक है, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। 1 से लेकर 6 तक पूरी लिस्ट आपने देखनी है। थोड़ा सा टाइम निकालें, और अगर घर में या फैमिली में किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें। तो अपनी वीडियो शुरू। अच्छा जी, नंबर 1 मैं आपको बताऊं वो है बनाना, यानी कि केला। अगर केले को आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं ना, तो देखें केला जो है वो एक तो यूरिक एसिड आपका बॉडी में कम करने में मदद करता है। ठीक है, साथ में जो केमिकल होता है प्यूरिन, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, वो केले में बहुत कम होता है। और अगर केला आप डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड कम होता है। बहुत ईजी है, तो बस केले को अपनी डाइट में शामिल कर लें। क्या आपको ज्यादा साइंस बताऊं? नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है सेब। अच्छा, सेब जो होता है ना, आपको पता है एक तो वो उसमें फाइबर बहुत हाई होता है, और फाइबर जो है वो बॉडी से यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो हाई फाइबर चीजें भी यूरिक एसिड वालों के लिए मददगार साबित होती हैं। और एप्पल में एक मैलिक एसिड भी मिलता है जो कि यूरिक एसिड के ऑपोजिट काम करता है, यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। तो सेब को अपनी डाइट में शामिल करें। और आपको पता है मेरी डाइट में ये चीजें होती हैं, केले को शामिल करें, सेब को शामिल करें। अगले पे चलते हैं। अच्छा जी, अगला है चेरीज। अगर मैं आपको बताऊं इस पूरी लिस्ट में से कोई एक मुझे चूज करना होता ना, तो मैं चेरीज को चूज करता। चेरीज भी आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती हैं, और आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, नॉर्मलाइज करती हैं। आपके जो इन्फ्लेमेशन होती है बोन्स की, वो खत्म करती हैं। जैसे कोई ना कोई हड्डी पे सूजन आ रही होती है, वो कम करने में मदद करती है। तो चेरीज को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे चलता है। अच्छा, नंबर 4 जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए ट्रीट है, क्योंकि सर्दियों में तो कॉफ़ी जो है वो बहुत बेहतरीन होती है। तो कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। कॉफ़ी भी आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को कम करती है। ना सिर्फ कम करती है, अगर आपको अंदेशा है कि आपको यूरिक एसिड हो सकता है तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर कोई और कंडीशन है ना जिसमें आप कैफीन नहीं ले सकते, तो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। नॉर्मल या खाली यूरिक एसिड का मसला है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक अमेरिकन कोई जर्नल है न्यूट्रिशन का, उसके अंदर ये स्टडी भी पब्लिश हुई थी कि अगर आप कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे चलता है। अच्छा जी, नंबर 5 मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो कि इस लिस्ट का हिस्सा नहीं थी, बट हमारे पास है तो हम क्यों ना शेयर करें आपसे। नंबर 5 है सिट्रस फ्रूट। आपको पता है अगर हाई इन विटामिन सी कंटेंट कोई भी लिया जाए ना, स्पेशली सिट्रस फ्रूट, आपको पता है ऑरेंजेस हो गए, ये तमाम चीजें सर्दियों में आ जाती हैं, कीनू आ जाते हैं, मौसम्बी आ जाती है। तो ये चीजें लेने से भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड कम होता है। उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या करता है कि एक्सेस यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करने में मदद करता है। इसी तरीके से मेरे पास कामोबेरी पाउडर होता है, ये जो राइट पे आपके साथ बना हुआ आ रहा है। ठीक है, कामोबेरी पाउडर में इतना विटामिन सी होता है कि उसके आधे एक एक टीस्पून में जो है वो तकरीबन 14 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है। तो जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं वो ये कामोबेरी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ वेट कम होगा बल्कि यूरिक एसिड में भी बड़ी हेल्प मिलेगी। बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन है वो खत्म होगी। आपकी बॉडी में कोई सूजन है, आपको हड्डियों का दर्द रहता है, वो भी कम होने के चांसेस हैं। तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 पे चलते हैं। अच्छा जी, नंबर 6 है ग्रीन टी। आपको पता है स्टडीज ऐसी की गई जिसमें बताया गया है कि ग्रीन टी जो है वो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है, न्यूट्रलाइज करती है, आपकी बॉडी से फ्लश आउट करती है एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को। और मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूँ, ग्रीन टी की आपको पता ऑब्वियसली प्योरेस्ट फॉर्म माचा टी होती है जो मेरे पास से मिल जाती है। इसी वजह से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि जब से आपसे डाइट ली है, माचा टी कामोबेरी पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू किया, हमारी बॉडी में जो जोड़ों में दर्द रहते थे वो खत्म हो गए हैं। इस तरह की बहुत सारे मुझे माशाल्लाह से मैसेजेस आते हैं। हमारा वजन कम हुआ है। वजन कम होने से भी हड्डियों में और जोड़ों में दर्द कम होता है। लेकिन इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, चाहे कोई सी भी ग्रीन टी पी लें। जो ग्रीन टी होती है, सही है, अदरक की चाय, ये सब बात नहीं कर रहा। जो टी के पत्तों की ग्रीन टी होती है ना, जैसे कि माचा ग्रीन टी है, माचा ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, कामोबेरी पाउडर का इस्तेमाल करें, इन तमाम फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फूड्स का इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को कम करें, साथ में वेट लॉस करें। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।